बेटा आज हमें समझना है कि जो चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास सस्पेंस अकाउंट की थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा समझा था कि थ्योरी एक्चुअल में इसकी है क्या। सस्पेंस अकाउंट बेसिकली जब कभी भी आपसे एरर्स हो रही हैं और उनको रेक्टिफाई करना है, तो एरर्स की हमने दो कैटेगरी बताई आपको। एक होती है आपकी वन साइड एरर, दूसरी होती है टू साइड एरर। वन साइड एरर बेसिकली कौन सी एरर है जिसपे ट्रायल एंड मैच नहीं होगा, जबकि टू साइड एरर के अंदर ट्रायल एंड मैच हो जाता है। ठीक है, जब ट्रायल एंड मैच नहीं हुआ वन साइड एरर के अंदर, तो जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग कहाँ पे शो करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में शो कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट में जब हम शो करते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास यही बात समझी थी और साथ में इसका न्यूमेरिकल भी समझा था कि अगर हम लोग सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करें और सस्पेंस अकाउंट के ना क्रिएट करें, जैसे कि हमने बात की थी कि सस्पेंस अगर ट्रायल में मैच नहीं हो रहा, तो उस सिनेरियो के अंदर आपका आपको क्या करना है, जो डिफरेंस आएगा, जो डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड जो भी आपकी कम होगी, उस साइड पे आप सस्पेंस अकाउंट को शो कर दोगे। डेबिट साइड कम पड़ रही है तो डेबिट साइड पे आप उसको शो कर दोगे, क्रेडिट साइड कम पड़ रही है तो क्रेडिट साइड पे शो कर दोगे। सस्पेंस अकाउंट का कोई नेचर नहीं है, ना वो डेबिट है ना ही वो क्रेडिट है। ठीक है, वो सस्पेंस है बेसिकली। ठीक है, जैसे कि हमने आम बोलचाल में समझा भी है कि सस्पेंस, हमें चीजें समझ में नहीं आ रही है। जब समझ में नहीं आ रही हो तो हम बोलते हैं क्या, ये अपने आप पे सस्पेंस है। वैसे यहाँ पे भी हमें नहीं पता चल रहा एरर कौन सा है, कैसा है, वगैरह वगैरह। तो हमने इसको कहाँ डाल दिया, डिफरेंस को सस्पेंस के अंदर। बाद में हमने सीखा था कि सस्पेंस कभी आपको बाद में जब सस्पेंस पता लग जाता है कि सस्पेंस इतने रुपए का सस्पेंस आ रहा है, फिर हम लोग क्या करते हैं, अपनी एरर्स में जाकर के उन एरर मतलब अपनी पूरी अकाउंटिंग में जाकर के अपने एरर्स को डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं, फिर ढूंढते हैं उन्हें कि कहाँ पे कौन सी गलती हो रही है। जब गलतियां मिल जाती हैं, सारी गलतियों को इकट्ठा करके जब उसकी हम लोग एंट्री पास करते हैं, तो जो डिफरेंस होता है वो हमेशा आपका सस्पेंस अकाउंट के इक्वलेंट ही आता है। कभी कभार रह जाए तो बात की बात है बेटा। ठीक है, यस सर, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर चर्चा की थी। आज हमें सस्पेंस अकाउंट के ऊपर फिर और न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, थोड़ा और इसके ऊपर जानना है हमारे पास, क्योंकि इसके भी बेटा बहुत टाइप के सस्पेंस अकाउंट के क्वेश्चंस हमारे पास हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसका एक टाइप का क्वेश्चन आपको जैसे मैंने लास्ट क्लास कराया था वैसे ही है, इसमें भी बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यस सर। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन की जो पहली जो लाइनें हैं उसे हम आराम से पढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस डिड नॉट मैच, सिंपल से बता दिया कि ट्रायल में मैच नहीं हो रहा सर, ट्रायल में मैच नहीं हो रहा। ठीक है, अगर ट्रायल में मैच नहीं हो रहा तो हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो ये कौन से एरर्स होते हैं सर, आपने ये बताया था हमें, ये वन साइड एरर्स होते हैं। कौन से होते हैं, वन साइड एरर। और वन साइड एरर कभी भी होंगे तो वहां पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर आप क्या करोगे, वहां पे ट्रायल मैच आपका नहीं हो रहा तो आपको वहां पे सस्पेंस को क्रिएट करके जिससे कि टाइम में आपका मैच हो जाए। ठीक, यस सर। फिर हमने बात किया, फिर इस क्वेश्चन में आगे आगे क्या लिखा हुआ है, एंड डिफरेंस वाज प्लेस्ड इन सस्पेंस अकाउंट। उन्होंने डिफरेंस को कहां डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट डाल दिया। और बाद में जब उन्होंने द फॉलोइंग एरर्स वाज सब्सिक्वेंटली आइडेंटिफाइड, बाद में उन्होंने चेक किया तो उनको कुछ एरर्स ये मिल गए हैं। अब उनमें एरर पहला कौन सा है, ये, दूसरा ये दे रखा, तीसरा ये, चौथा ये, पांच ये, तो टोटल 5 एरर दे रखे हैं। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर रेक्टिफिकेशंस ऑफ द अबव एरर। जो ये ऊपर एरर हो रखे हैं इनको आपको क्या करना है, ठीक करके एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। ठीक है, यस सर। विद सस्पेंस हम लोग पास करने वाले हैं, विद सस्पेंस भी हम लोग को यहाँ पे एंट्री को पास करना है। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर। इन क्वेश्चन जो सस्पेंस अकाउंट के क्वेश्चन होते हैं, इनमें बहुत रेयरली ही आपको, जो हम लोगों ने एक लॉजिक पढ़ा था बेटा, रॉन्ग, रिवर्स और करेक्ट का, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री और नेट एंट्री, यहाँ पे हमें बहुत रेयरली जरूरत पड़ती है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, इस पे सस्पेंस के साथ ही क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि वन साइड एरर है, गलतियां साफ पढ़ के समझ में आ जाती हैं। जैसे मैं बात करूं पहले पहले एरर की, जो फर्स्ट एरर दे रखा आपको यहाँ पे ये, तो यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है, सेल्स बुक क्या हो रही है, ओवरकास्ट, कास्ट मीन बताया टोटल, ओवर मतलब ज्यादा, कितने रुपए से फालतू दिखा रखी है हमने, कितने रुपए से ज्यादा कर रखी है, 1000 रुपए से ज्यादा कर रखी है। अब सेल्स का नेचर क्या होता है सर, सेल्स का नेचर होता है क्रेडिट, सेल्स का नेचर होता है क्रेडिट। अब मुझे सेल्स में क्या हो रही है, क्रेडिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब प्लस, मुझे क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, मुझे क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, रिड्यूस कर दूंगा। तो मैं इसको रिड्यूस कैसे करूंगा सर, डेबिट में क्रिएट कर देंगे हम लोग, इसके लिए एक एंट्री डेबिट में क्रिएट कर देंगे। तो सस्पेंस सॉरी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू। अब टू का हमें पता नहीं चल रहा है, मतलब क्रेडिट में कौन सा अकाउंट दिखाए हम लोग, तो यहाँ पे जब नहीं पता चल रहा तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल है, यस सर। तो सर इसके जो नॉर्मल जनरल एंट्री है, यस बेटा बिल्कुल इसकी नॉर्मल, क्योंकि हमें क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया कि आपकी जो सेल्स बुक है वो ज्यादा से आपने शो कर रखी है, कितने रुपए, 1000 रुपीज से आपने ज्यादा पे इसको शो कर रखा है। ठीक है, तो हमारा काम क्या होता है यहाँ पे, इसको रिड्यूस कर देना। अगर इस सर कम करके दिखा रही होती, यहाँ पे लिखा होता अंडर कास्ट, तो मैं इसको बढ़ा देता। बढ़ाता कैसे, मैं उस केस में सेल्स अकाउंट को क्या करता, क्रेडिट, क्या करता, क्रेडिट। जबकि अभी मैंने क्या बोला, सेल्स अकाउंट को क्या करना है आपको, डेबिट। बस आपको एक चीज समझिए, सेल्स क्या होती है क्रेडिट में, सेल्स क्रेडिट मतलब आपकी प्लस कब होती है, प्लस होती है क्रेडिट साइड में, तो माइनस किस साइड पे होगी, डेबिट साइड पे होगी। सिंपल सा लॉजिक है बेटा। ठीक है,
और अपोजिट में कौन सा अकाउंट क्रिएट करना है? अपोजिट में आपको एक ही अकाउंट क्रिएट करना है जब आपको एक चीज के बारे में नॉलेज हो जाए कि डेबिट साइड में आएगी कि क्रेडिट साइड में आएगी, तो उसके अपोजिट में आपको सस्पेंस ही क्रिएट करना है। जैसे कि मुझे इसके बारे में पता चल गया कि आपने सेल्स को ओवर कर रखा था, मतलब आपने प्लस कर रखा था, तो क्या करना है इसको, आपको इसके अपोजिट में इसको क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का क्या होगा, जब क्रेडिट प्लस में है तो डेबिट में क्या होगा, माइनस। तो डेबिट में क्या आ जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। बस बेटा इसके लिए जनरल एंट्री पास कर देते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरल एंट्री पास करते हैं, ठीक। यस सर, तो बेटा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जरूर बनाएंगे आप लोग। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप भूले तो नहीं है? नहीं सर, हम नहीं भूले, हमें याद है। वेरी वेरी गुड बच्चे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट नहीं भूलना है, उसे जरूर बनाना आप लोगों को, ठीक है। यस सर, तो यहाँ पे आपने पहले फॉर्म बनाना है, फॉर्म बनाने के बाद आप उसमें पहली एंट्री अपनी पास कर दो। तो फर्स्ट एंट्री क्या बोली अभी हम लोगों ने बेटा, हम लोगों ने फर्स्ट एंट्री आपको बताइए, आपकी सेल्स ज्यादा हो रखी है, सेल्स क्या हो रही है, ज्यादा हो रखी है, तो सेल्स को आपको कम करना है। तो आप यहाँ पे एंट्री क्रिएट कर दोगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंटिंग कितने की है बच्चे हमारे पास? हमारे पास अमाउंटिंग है कितने रुपए? ये है 1000 की। कितने की है? 1000 रुपए की। यहां तक मेरी बात क्लियर है? यस सर, हमें समझ में आ गया। वेरी गुड सर। नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। ठीक है, बस सर इतना ही करना है हमें। यस सर, आपको बेटा बेटा आपको इतनी एंट्री यहाँ पे क्रिएट करनी है, इसके अलावा और कुछ आपको इसमें नहीं सोचना है। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई। वेरी वेरी गुड बच्चे। ये आपने पहले एंट्री यहाँ पे क्रिएट कर दी जिसमें सस्पेंस अकाउंट आपका क्रिएट हो रहा है, ठीक। यस सर, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड एंट्री पे। सेकंड एंट्री हमसे क्या कह रही है बेटा? सेकंड एंट्री, तो सेकंड एंट्री के अंदर ये बताया गया आपसे कि जो सेल्स रिटर्न है, सॉरी रिटर्न इनवर्ट्स है, रिटर्न इनवर्ट, सेल्स रिटर्न मैंने पहले बोला, बाद में पढ़ा, अच्छा इनवर्ट ही है, कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास सेल्स रिटर्न बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है बेटा। हैज बीन कास्ट 240 शॉर्ट, 240 रुपए से सेल्स रिटर्न बुक को आपने कम शो कर रखा है, या रिटर्न इनवर्ट बुक को आपने कम शो कर रखा है। तो अब आपको यहाँ पे पहले नेचर ढूंढना होगा, सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है, सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ट का नेचर क्या है। तो रिटर्न, ध्यान देना यहाँ पे आप लोग को बड़ा सिंपल है, मैंने पहले भी आपको समझाया बेटा। सेल्स आपका किस साइड में प्लस होता है, परचेज आपका किस साइड में प्लस होता है, बस आपको पहले ये चीज सोचनी है, ठीक है। तो आपका सेल्स प्लस होता है क्रेडिट साइड में, तो माइनस किधर होगा सर, डेबिट साइड में। वैसे ही परचेज आपका प्लस होता है डेबिट में, तो माइनस किधर होगा सर, क्रेडिट में। अगर मैं इसका वाइस वर्सा आपसे बोलूं, इसका वाइस वर्सा क्या है, तो सेल्स का सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स का सेल्स रिटर्न होगा। अब सेल्स रिटर्न क्या होगा सर, इसका अपोजिट। यहाँ पे ये क्रेडिट है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा डेबिट में, और माइनस हो जाएगा क्रेडिट में। वेरी गुड। वैसे अगर मैं बात करूं परचेज की, तो सर यहाँ पे परचेज रिटर्न हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये प्लस में है, तो यहाँ पे किस में हो जाएगा, माइनस में डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट में प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यस सर। सर ये समझ में नहीं आया, एक बार फिर समझाओ। ओके बेटा, सेल्स ध्यान देना, हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, याद होगा आप सबको, CLEAR, क्लियर मॉडर्न अप्रोच, चैप्टर नंबर 6। ये डेबिट साइड है, आपकी क्रेडिट साइड है। तो अगर मैं उस रूल के अकॉर्डिंग चलूं, तो यहाँ पे माइनस है, प्लस प्लस और माइनस, फिर अगेन, ठीक है। हम लोगों ने ये रूल पढ़ा था, उस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, सेल्स हमारे लिए क्या है बच्चे, सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है। अगर सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू में क्या होता है, डेबिट साइड आपकी क्या होती है नेगेटिव, और क्रेडिट साइड क्या होती है आपकी पॉजिटिव। क्या मैंने वही क्रिएट किया? यस सर। वहीं बात करें परचेजेस की, परचेज आपके लिए क्या है बेटा, बेसिकली यहाँ पे परचेज आपके लिए एक्सपेंस है, परचेज क्या आपके लिए एक्सपेंस है। डेबिट में पॉजिटिव, क्रेडिट में माइनस, डेबिट में पॉजिटिव, क्रेडिट में माइनस। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा सर, इसका अपोजिट हो जाएगा, डेबिट में माइनस, क्रेडिट में प्लस। यहाँ पे भी क्या है बेटा, क्रेडिट में प्लस तो क्रेडिट में माइनस हो जाएगा, डेबिट में माइनस तो यहाँ पे डेबिट में प्लस हो जाएगा। सिंपल, यस सर। अब ये सारी बातें बताने के पीछे एक पर्पस है,
पर्पस है इस वाली एंट्री के लिए। ये जो अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, इस एंट्री के लिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की बेटा। तो यहाँ पे बता रखा है कि रिटर्न इनवर्ड, जिसको हम सेल्स रिटर्न बुक कहते हैं, हैज बीन कास्ट शॉर्ट, उसे आपने कम लिखा हुआ है। कितने रुपए से कम लिखा हुआ है? आपने 240 रुपीज से कम लिखा हुआ है, तो बढ़ा दो उसको। सिंपल सा, आपने कम लिखा है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कास्ट शॉर्ट, आपने उसे कम लिखा था, रिड्यूस कर रखा था, उसकी वैल्यू को आपने कम से रिकॉर्ड कर रखा था, तो बढ़ाना है इसका मतलब। तो सेल्स आपके पास रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सी है? तो आप बोलोगे रिटर्न इनवर्ड का मतलब आप बता रहे थे सेल्स रिटर्न, तो बढ़ाते किस साइड में? डेबिट साइड पे। तो हम लोग क्या कर देंगे, सेल्स रिटर्न बुक को डेबिट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डेबिट। वेरी गुड बच्चे। तो यहाँ पे आपको एंट्री क्या रिकॉर्ड करनी है? सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू। दूसरे का नाम समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या लिखोगे? सर सस्पेंस। वेरी गुड बच्चे। तो अमाउंटिंग कितने की बच्चे हमारे पास? सर अमाउंटिंग 240 रुपीज की हो जाएगी, 240 रुपए की हो जाएगी। शाबाश। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग? बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। बस इतना आपको काम करना, बाकी इसमें आपको नया कुछ भी नहीं सोचना। दो एंट्री हमारी हो गई है। यस सर, दो एंट्री हमारी समझ में आ गई हैं। वेरी वेरी गुड बच्चे। तो दो एंट्री हमारी खत्म हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड एंट्री की तरफ। किस पे? थर्ड एंट्री की तरफ। थर्ड एंट्री में क्या लिखा है बेटा हमसे? सर थर्ड एंट्री में लिखा हुआ है परचेज बुक। ध्यान देना बेटा, अगेन परचेज बुक। ठीक है, परचेज बुक कौन सी वाली है? ओवरकास्ट। ओवर मींस ज्यादा, ओवर मींस ज्यादा, कितने रुपए से ज्यादा दिखा रखी है? परचेज बुक ओवरकास्ट, कास्ट मतलब टोटल, मतलब जब मैं टोटल कर रहा था परचेज बुक का, तो उसमें मेरे से 800 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड हो गए। तो परचेज बुक डेबिट साइड में प्लस होती है, क्रेडिट साइड में माइनस होती है, तो आपसे ज्यादा रिकॉर्ड हो रखी है, तो आप उसे कैसे करोगे? सर उसे डेबिट ना करके क्रेडिट कर देंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, परचेज को आपको क्रेडिट करना, ये समझ में आ गया। डेबिट में क्या दिखाओगे? सर हमें नहीं पता, तो आप क्या बोलोगे? सस्पेंस। सिंपल सी बात है। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया। वेरी गुड बच्चे। तो अब हमारे पास थर्ड एंट्री हो जाएगी क्या? सर यहां पे एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। एंड अमाउंटिंग कितने की है सर? 800 रुपीज। कितनी है? 800 रुपीज की है। 800 रुपए यहाँ पे आपको रिकॉर्ड कर देना है, बस, और कुछ नया भी नहीं सोचना है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? यस सर। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। ये आपके पास पहला, दूसरा और तीसरा, टोटल 3 हो गया आपके पास। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या बता रखा बेटा आपको? अब फोर्थ, परचेज रिटर्न बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड एज इतने रुपए इंस्टीड ऑफ इतना। अब देखो यहां पे आपको एक्चुअल में जो बैलेंस लेके आना चाहिए था बेटा, जो एक्चुअल में आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था, वो रिकॉर्ड करना चाहिए था कितने रुपए? इतने रुपए, 1120। लेकिन आपने रिकॉर्ड कितना कर दिया? 1220। तो आपने कितने रुपए से एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया? सर 100 रुपए से हमने एंट्री एक्स्ट्रा शो कर दिया। 100 रुपए से आपने एंट्री को एक्स्ट्रा शो कर दिया, ज्यादा दिखा दिया है। तो जब आप ज्यादा रिकॉर्ड कर ले रहे हो, तो उस केस में क्या करोगे? सर उसे हमें हटाना होगा। भाई आपको रिकॉर्ड कितना करना चाहिए? 1120 रुपए। रिकॉर्ड कितना कर दिया आपने? 1220 रुपए रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड इतना होना चाहिए था, रिकॉर्ड इतना कर दिया। और ये गलती क्यों हुई है? क्योंकि गलती इस वजह से कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, मतलब एक पेज से जब दूसरे पेज में आप जा रहे थे, कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे बैलेंस को, या फिर एक मंथ से दूसरे मंथ में, एक ईयर से दूसरे ईयर में जब कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, तो आपको लिखना चाहिए था 1120 रुपए, पर गलती से लिख दिया आपने इतने रुपए, मतलब 100 रुपए आपने बढ़ा दिए। ठीक है, तो सर सिंपल है, इसको आप रिड्यूस कर दो। तो अब रिड्यूस करना किसमें है? आते हैं जरा एक बारी। इस बुक का नाम क्या है? सर परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न का क्या हमने नेचर पढ़ा है? यस सर, ये रहा। परचेज रिटर्न को कैसे रिड्यूस करते हैं? सर डेबिट करके। सिंपल। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, सर सस्पेंस। नहीं पता तो सस्पेंस बोलेंगे हम। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया। कितने रुपए से रिड्यूस करना है? सर 100 रुपए से रिड्यूस करना है। शाबाश। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या?
तो बेटा हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कितने का आएगा सर? सर यहाँ पे बेटा अमाउंट आएगा 100 रुपीज। कितना सा आएगा अमाउंट बेटा? 100 रुपए से आपका अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। टोटल आपके पास कितने एरर्स हो गए बेटा? ये टोटल 3 एरर हो गए। कितने हो गए? 3। अभी तक 3 3 नहीं सर 4 एरर हो गए। वेरी गुड बच्चे। टोटल कितने हो गए? 4 एरर हो गए। बस अब हमें अपने लास्ट एरर की तरफ चलना है। सर उससे पहले नरेशन लिख दो, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, खत्म। तो ये टोटल हमने अभी तक 4 एंट्रियां की है बेटा। अब हम चलते हैं इसकी लास्ट एंट्री की तरफ। ये एंट्री भी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग एंट्री बेटा, तो उसको ध्यान रखना कि सर कैरी फॉरवर्ड में क्या हो रहा है हमसे। तो कैरी फॉरवर्ड हमसे बैलेंस ज्यादा ट्रांसफर हो गया, तो उस सिनेरियो में भी हम बैलेंस को कम कम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने पास फिफ्थ एंट्री की तरफ। फिफ्थ एंट्री हमसे क्या कह रही है? टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव। ध्यान देना, टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव, जो डिस्काउंट रिसीव है हैज बीन एडेड, इसके भी कास्टिंग मतलब टोटलिंग में 1000 रुपए से कम हो गया, 1000 रुपए से कम हो गया। अब डिस्काउंट आपके लिए कैसे रिकॉर्ड होता है पहले इसको समझते हैं। डिस्काउंट आपके लिए कैसे रिकॉर्ड होता है पहले इस बात को समझना बेटा, ठीक है? यस सर। यहां पे बेटा कुछ नहीं है, आपकी जर्नल एंट्री का जो रूल था ना वो पूरा का पूरा इस्तेमाल होता है। एक तो होता है डिस्काउंट, एक होता है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट का मतलब हम मान के चलते हैं एक्सपेंस, ये आपका खर्चा है। ये आपका क्या है? खर्चा है। ये आपका खर्चा, लॉस, जो मर्जी मान लो। और लॉसेस हमेशा डेबिट में प्लस होते हैं और क्रेडिट में माइनस होते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं डिस्काउंट रिसीव की, ये आपके लिए एज अ इनकम है। क्या है बेटा? आपके लिए इनकम और प्रॉफिट है। इनकम और प्रॉफिट है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। अगर मैं बात करता हूं डेबिट की, यहाँ पे सॉरी क्रेडिट की, तो ये प्लस कब होगा? जब ये क्रेडिट होगा। ये माइनस कब होगा? जब ये डेबिट होगा। जब ये डेबिट होगा तो ये माइनस होगा, मतलब जब ये माइनस हो रहा है तो मेरा डेबिट करना है। आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो। अगर ये प्लस हो रहा है तो मतलब क्रेडिट, क्रेडिट हो रहा है तो प्लस होगा। ठीक है? यस सर। सर इस पे तो आपने एक रूल बताया था हम लोग को, नॉमिनल का नेचर। ठीक है? डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। यस बेटा। या फिर जो अभी हम लोगों ने क्लियर वाला रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग भी इसको आप समझ सकते हो। एक्सपेंसेस के केस में हमेशा डेबिट साइड पॉजिटिव, क्रेडिट साइड नेगेटिव होती है। और जो हमने रेवेन्यू वाला केस पढ़ा था उसके अंदर क्रेडिट साइड पॉजिटिव होती है, डेबिट साइड माइनस होती है। ठीक? कोई सा भी आप रूल याद कर सकते हो, चाहे ट्रेडिशनल हो चाहे वो नॉमिनल हो, सॉरी ट्रेडिशनल हो चाहे वो मॉडर्न हो। ट्रेडिशनल हो या फिर मॉडर्न अप्रोच से हो, किसी भी अप्रोच से आप उसको सीख सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है? ठीक है। फिलहाल के लिए अभी हमें इसकी यहाँ पे क्यों जरूरत है? डिस्काउंट रिसीव दे रखा है। अब ये डिस्काउंट रिसीव कौन से वाले हेड से मैच कर रहा है? सर इस वाले से मैच कर रहा है। वेरी गुड बेटा। अब जिस इस वाले से मैच कर रहा है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने? एडेड शॉर्ट, एडेड शॉर्ट। हमसे क्या हो गया? हमने कम रिकॉर्ड कर दिया है, तो इसको और रिकॉर्ड करना है। यस सर, इट मींस बढ़ाना है इसको। तो क्या करूं मैं इसको? सर क्रेडिट। क्या करेंगे इसको हम लोग? क्रेडिट। सर प्लस आपने क्रेडिट में दिखा रखा, डिस्काउंट रिसीव ये रहा, आपने इसको प्लस करना है मतलब क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट तो आपका क्रेडिट होगा, तो डेबिट में क्या जाएगा? नहीं पता तो सस्पेंस, नहीं पता तो सस्पेंस। ठीक है? यस सर। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। अमाउंटिंग कितने की है? सर अमाउंटिंग है 1000 रुपीज। कितनी है? 1000 रुपीज। अब यहां पे आप बस नरेशन अपनी शो कर दो। बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। ठीक है? यस सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? हाँ सर, हमें समझ में आ गई है। ये टोटल अभी तक हम लोगों ने 5 एंट्रीज की हैं। कितनी की है बेटा? ये 5 एंट्रीज अभी तक हम लोगों ने समझी है। अब इन 5 एंट्रीज के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के साथ अपना एक और कंसेप्ट को सीखते हैं, और वो है इसी क्वेश्चन में लेके चलते हैं। अदरवाइज इसने मांगा तो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हम फिर भी बना रहे हैं यहाँ पे एक सस्पेंस अकाउंट। क्या बनाएंगे? इसने बोला था सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है, लेकिन हम लोग साथ साथ में सस्पेंस अकाउंट को भी बनाते हैं और अपने लिए अकाउंटिंग को सीखते हैं कि सस्पेंस अकाउंट अगर बनाने के लिए बोला जाए तो किस तरीके से आप उसके एंट्रीज पास करोगे। ठीक है? यस सर। तो सस्पेंस अकाउंट भी हमें बनाना है,
फिर से वही बात बेटा, सस्पेंस का कोई नेचर नहीं है बेटा, ना डेबिट ना क्रेडिट, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते सर ये डेबिट में ही आएगा, आप ये नहीं बोल सकते सर ये क्रेडिट में ही आएगा। हमारे पास जहां बैलेंस मिल जाएगा हम इसको वहां पे शो कर देंगे, ठीक है। यस सर, ठीक ठीक है सर। तो सस्पेंस अकाउंट, तो यहाँ पे अभी हमारे पास ये दे रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें बारी बारी से अपनी एंट्रीज को पुट कर रहे हैं, बारी बारी से जो अभी हम लोगों ने पीछे ट्रांजेक्शन पास कर रखे हैं उनको पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक ठीक है सर। सबसे पहला आपको सस्पेंस कहाँ पे क्रिएट हो रखा है, सबसे पहला सस्पेंस आपका किस साइड पे है, तो सर सस्पेंस पहला हमारा जो क्रिएट हो रखा है वो है क्रेडिट साइड में। कितने रुपए का अमाउंट है, 1000 रुपीज का, ठीक है। सस्पेंस क्रिएट हो रखा है, तो बेटा आपको याद होगा हम लोगों ने आपको जब हम जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हैं, जर्नल से जब लेजर में पोस्ट करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा सस्पेंस अकाउंट, तो जब मैं सस्पेंस अकाउंट बना रहा हूँ तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी, ठीक है, चलेगी 1000 रुपए, ओके। यहाँ पे नाम किसका लिखूं, तो आपको मैंने बताया था जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसके जो साथ में आपको रेलिवेंट दे रखा है नाम, उसके हेड्स के नाम से आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है सेल्स। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या रिकॉर्ड करने वाले, यहाँ पे 1000 रुपए लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स, बाय सेल्स अकाउंट। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर। सर ये तो हम लोगों ने बहुत पहले भी सीखा था, यस बेटा, ये आपने लेजर्स के अंदर चैप्टर के अंदर सीखा था, ठीक ठीक है सर। फिर हम बात करते हैं इसके बाद दूसरा, यहाँ पे भी अगेन क्या हो रहा है, सस्पेंस आपका क्रेडिट हो रहा है कितने, 240 रुपीज से, किस नाम से आएगा, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ट्स के नाम से। तो सेल्स रिटर्न 240 कितने रुपए का, 240 रुपए का है। फिर हम बात करते हैं क्या इसके बाद, एक दो तीसरा, यहाँ पे सस्पेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किस कितने रुपए से, 800 रुपए से। और यहाँ पे नाम किसका आएगा, परचेज का, नाम किसका आएगा, परचेज का। तो टू परचेज 800 रुपीज। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर हमें समझ में आ गई है, वेरी गुड बच्चे। पहला दूसरा तीसरा, अब हम चलते हैं फोर्थ एंट्री पे। फोर्थ एंट्री में हम देख पा रहे हैं कि सस्पेंस यहाँ पे फिर से शो कर रखा है, सस्पेंस यहाँ पे फिर से शो कर रखा है, ठीक है ठीक है सर। तो सस्पेंस शो रखा है, सस्पेंस किस साइड पे बेटा, अगेन क्रेडिट साइड में, कितने रुपए का, 100 रुपए का दे रखा है। नाम क्या अपोजिट में, सर परचेज रिटर्न, क्या है, परचेज रिटर्न, वेरी गुड बच्चे। यहाँ लिखेंगे हम परचेज रिटर्न, अमाउंटिंग कितने की है, 100 रुपए, 100 रुपीज। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई, यस सर हमें समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड बच्चे। फिर नेक्स्ट हम चलते बेटा, क्या सस्पेंस अगेन डेबिट हो रहा है, सस्पेंस क्या हो रहा है, डेबिट किसके नाम से, डिस्काउंट रिसीव के नाम पे, डिस्काउंट रिसीव के नाम पे। 1000 रुपीज, कितना है बेटा, 1000 रुपीज। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर हमें समझ में आ गई है। तो बेटा अब हमें क्या करना है, इसकी बैलेंसिंग करनी है, क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग के लिए बेटा हम सब ने आपको समझाया था चैप्टर 6 के अंदर ही, कि जब आप जब कभी भी अकाउंट ऐसे बनाते हैं, लेट से यहाँ पे दे रखा आपको 10,000 रुपीज, यहाँ पे दे रखा आपको 3,000 रुपीज, और यहाँ पे दे रखा 500 रुपीज, और यहाँ पे दे रखा आपको सपोज 1,000 रुपीज। तो आपको क्या करना होता है, पहले आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करना होता है। तो टोटल करते हैं, तो यहाँ पे बन रहा है 11,000 रुपीज, जबकि यहाँ पे बन रहा है कितना, 3,500 रुपीज। विच एवर इज हायर, कौन सा दोनों में हायर है, तो आप बोलोगे ये वाला अमाउंट है। तो जिधर आपका बैलेंस कम पड़ता है उसका डिफरेंस हम यहाँ पे शो कर देंगे, इसका डिफरेंस यहाँ पे शो कर देंगे, इसको बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। क्या है आपके लिए, बैलेंसिंग फिगर है। और इस बैलेंसिंग फिगर तो यहाँ पे कितने रुपए आएगी ये, सर ये आएगी लगभग लगभग आपकी 7,500, 7,500 खत्म। दोनों साइड पे क्या हो जाएगा आपके पास, बैलेंस इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड पे 11,000 रुपए आप एंट्री को पास कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर हमें समझ में आ गई है, वेरी वेरी गुड बच्चे। अब आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे मेरे साथ हेल्प कीजिए बेटा, फटाफट से टोटल कीजिए इसका। तो इसका टोटल दे रखा है कितना, 1800, एंड इसका टोटल दे रखा है कितना, 1,340 रुपए, 1,340। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, सर इसमें से इसको माइनस करेंगे, सर डिफरेंस हम बताएंगे, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंस आया कितना, 5 - 40, 460, 460 रुपीज। कितना आ रहा है, 460 रुपीज।
कौन ज्यादा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? आप बोलोगे सर डेबिट साइड ज्यादा है, इट मीन जो बैलेंसिंग बच रही है आपकी वो इस साइड में बच रही है, कितने रुपए की? 460 रुपए की। और इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। और बेसिकली आपके लिए क्या है ये बेटा? इसको हम बोलेंगे अभी बैलेंसिंग फिगर। क्या है बच्चे आपके लिए? ये आपके लिए है सर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है? यस सर। टोटल कितना है इधर? 1800, इधर भी कितना है? 1800। क्या मेरी इतनी बातें आप सबको समझ में आई? यस सर। अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया बेटा, इसमें हमने क्वेश्चन को भी समझा और हमने साथ साथ सस्पेंस अकाउंट भी बनाया और ये बात बताई कि आपके जो ट्रायल बैलेंस में इन एरर्स के कारण जो दिक्कतें आ रही थी वो लगभग लगभग कितने रुपए के बराबर होंगी? वो होंगी 460 रुपए के बराबर। कितने? 460 रुपीज। जबकि एरर देखो आप कितने बड़े बड़े एरर्स हैं, लेकिन हमें तो क्या पता लगा? सिर्फ उसका नेट पता लगा, क्योंकि डेबिट में भी गलती हो रही थी और क्रेडिट में भी गलती हो रही थी। तो यहाँ पे जब कभी भी डिफरेंस आएगा तो कोई जरूरी नहीं जो डिफरेंस आ रहा है उतने रुपए की गलती है। क्या पता डेबिट में आपने 1 लाख रुपए दिखाया हो गलती से और क्रेडिट में आपने दिखाया हो 95,000, और यहाँ पे दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो तो आ रहा है कितने रुपए? 5,000 रुपए। तो आपको लगेगा कितने रुपए का सस्पेंस है? 5,000 रुपए। तो छोटी मोटी गलती है, पर छोटी मोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। 1 लाख रुपए और 95,000 आपने ऊपर नीचे कर रखे हैं यहाँ पे, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। तो यहाँ पे डिफरेंस आता है। क्या आता है बेटा? डिफरेंस आता है। क्या मेरी बातें कुछ समझ में आई? यस सर। जैसे कि आप अभी क्वेश्चन देख पाओगे कि तो यहाँ पे डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना आएगा? 460 रुपए का आएगा। 460 रुपए। डेबिट साइड आपकी आप जब ठीक कर रहे हैं तो इतने रुपए से ठीक हो जाएगी। अब ये 460 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा था वो इसकी वजह से था। हम ये सारे सारे एरर अपने ठीक कर लेंगे और हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा विद रेक्टिफिकेशंस, विद जो हम लोगों ने अभी एंटी रेक्टिफाइड कर दी है वो। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। तो फिलहाल के लिए आज हमने एक क्वेश्चन किया बेटा प्रॉपर वे में और समझा कि न्यूमेरिकल जो हम लोग कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ये न्यूमेरिकल्स कैसे हो रहे हैं। ठीक है? यस सर। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये चीजें समझ में आई होंगी। यस सर। ओके।